आर्मी एक्ट में हालिया तरमीम के जरिए आर्मी चीफ की रिटायरमेंट की उम्र में इजाफे के बाद साबिक फौजी अफसरान का कहना है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरह फौज के दीगर सीनियर अफसरान की रिटायरमेंट की उम्र भी बढ़ाने की जरूरत है। उनका कहना है कि आर्मी चीफ और इनके सीनियर साथियों में उम्र और मुद्दत मुलाजमत का फर्क खत्म करने के लिए कम से कम 3 स्टार और 2 स्टार जर्नलों की उम्र की हद को भी रिलैक्स करना होगा। फौजी सरबराह की मुद्दत मुलाजमत में इजाफे के फौज पर असरात के हवाले से रिटायर्ड फौजी अफसरान का कहना है कि अब फौज के अंदरूनी सेटअप में एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगी, क्योंकि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में इजाफे के बाद उनके नीचे 2 स्टार और 3 स्टार जनरलों की मुद्दत मुलाजमत भी बढ़ाना होगी, ताकि किसी के दिल में अपने साथ ज्यादती होने का ख्याल ना उभरे। याद रहे कि हुकूमत ने पार्लियामेंट की मंजूरी के बाद बर्री फौज, बहरिया और फिजाइया के सरबराहान की मुद्दत मुलाजमत 3 बरस से बढ़ाकर 5 बरस कर दी है। इसके सबब एक नई बहस का आगाज हो गया है कि इस इकदाम की अचानक जरूरत क्यों पड़ी और इस तब्दीली के क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। पार्लियामान से मंजूर शुदा तरामीम हुकूमत को ये इजाजत भी देती हैं कि वो इन इदारों के सरबराहों की मुद्दत मुलाजमत में मजीद 5 बरस की तोसी कर सके। आर्मी एक्ट में तरमीम से पहले पाकिस्तानी फौज में किसी भी जनरल की रिटायरमेंट की उम्र 64 बरस रखी गई थी, लेकिन नई तरमीम के बाद इस उसूल का इतलाक फौज के सरबराह पर नहीं होगा। इससे कबल आर्मी एक्ट के तहत आर्मी चीफ समेत तमाम सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत 3 साल मुकर्रर थी और एग्जेक्टिव के इख्तियारात के तहत आर्मी चीफ को 3 साल की एक्सटेंशन दी जाती रही थी। याद रहे कि अमेरिका और बरतानिया में फौजी सरबराहान की मुद्दत मुलाजमत 4 बरस है। दूसरी जानिब इंडिया में फौज का सरबराह 3 बरस के लिए तैनात किया जाता है और यही फार्मूला पाकिस्तान में भी नाफिज था। पाकिस्तान में भी दिहाइयों से आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 4 बरस ही होती थी। साबिक सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद नईम लोधी के मुताबिक अयूब खान के जमाने में फौजी सरबराह की मुद्दत मुलाजमत 4 साल भी रही है। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में फौज पर असरात के हवाले से तबसरा करते हुए साबिक आर्मी चीफ आसिफ नवाज के भाई और कई किताबों के मुसन्निफ शुजा नवाज कहते हैं कि वो इसे एक अच्छा कदम समझते हैं। उनके मुताबिक उसूली तौर पर सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत में इजाफा हर सर्विस के इंतजामी मामलात और तरक्की के लिए फायदेमंद है। पिछली उम्र और मुद्दत मुलाजमत की हद पुरानी रिवायत थी और इससे किसी भी चीफ की मनसूबाबंदी और इस पर अमल दरामद की पॉलिसी मुतासिर होती थी। साबिक सेक्रेटरी दिफा खालिद नईम लोधी भी शुजा नवाज से सिर्फ जुज़वी तौर पर इत्तफाक करते हैं। उनका मानना है कि पाकिस्तानी फौज में जो लेफ्टिनेंट जनरल्स होते हैं, इनकी तैनातियां ऐसी जगह होती हैं जहां इन्हें मालूम होता है कि क्या हो रहा है और आगे क्या होना है। उनके मुताबिक किसी आर्मी चीफ के आने से पॉलिसी अचानक तब्दील नहीं होती, एक तसलसल होता है। आपका दुश्मन वही है, दुश्मन के तौर पर तरीके वही हैं, लेकिन इन्हें यह भी खदशा है कि फौजी सरबराह की मुद्दत मुलाजमत में तोसी से फौज में सियासत परवान चढ़ने लगेगी। खालिद लोधी का कहना है कि फौज में बतौर इदारा सियासत आ जाएगी। जब आप मुद्दत मुलाजमत बढ़ाएंगे तो दीगर उम्मीदवार शायद इसे हासिल करने के लिए हाथ पांव मारें। इस लिहाज से ये इकदाम शायद फौज के लिए बतौर इदारा अच्छा ना हो। याद रहे कि पाकिस्तानी सियासत में फौज की मुदाखलत की एक तारीख है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान की आज़ादी के बाद फौजी सरबराहों ने तकरीबन आधे अरसे के दौरान मुल्क पर हुकूमत की है। मुद्दत मुलाजमत के सियासी पहलू पर तबसरा करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद नईम लोधी कहते हैं कि अब हर हुकूमत को एक ही आर्मी चीफ मुकर्रर करना होगा। हर बार जब भी फौज का सरबराह तैनात करना होता है तो फौज और सियासी हुकूमत के दरमियान एक तनाव पैदा हो जाता है। इस इकदाम की अच्छाई यह है कि अब 2 दफा नहीं बल्कि एक ही मरतबा तनाव पैदा होगा और फिर शायद इस्तेहकाम आ जाए। पाकिस्तानी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी यही मौक़िफ़ अपनाया है कि फौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर नवंबर 2027 तक अपने ओहदे पर मौजूद रहेंगे, जिससे निज़ाम को तसलसल मिलेगा। उनका यह भी कहना है कि एक्सटेंशन वाला सिलसिला हमने ख़त्म कर दिया है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।